नमस्कार और स्वागत मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। अभी हम आपको दिखाएंगे, पीछे देखिए हमारे किस तरीके से भक्तों का रेला दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये सारे श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। और कितना ज़बरदस्त रेला है, आप समझिए। ये जो संगम का जो महाकुंभ का जो अमृत है वह लेने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अमृत प्राप्त करने के लिए लोगों की कितनी भीड़ लगी है, आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको सामने। और आपको मैं बताऊं कि कई बार मैंने कोशिश की कि मैं अपनी गाड़ी में आगे जाके तेल भरा लूं, क्योंकि गाड़ी जाम में इतनी लगने की चांसेस है और इस बात की आशंका है कि मैं जाऊंगा तो आ पाऊंगा कि नहीं, और इस वजह से मैं तेल भराने नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं कितने लंबे रास्ते से लोग आ रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही बड़ा हुजूम है। और कल रात में मैं एक बार जब कोशिश किया गाड़ी में तेल भराने के लिए, तो जब मैं सेक्टर 9 से सेक्टर 7-8 होते हुए जब दारागंज की तरफ जा रहा था, तब मेरी हालत ख़राब हो गई देख के भीड़ का हुजूम कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, ये स्थिति थी। ये जो लोगों का आता जाता जो हुजूम दिख रहा है, ये पूरी रात इसी तरीके से दिखा। आपको आश्चर्य होगा कि बड़ी संख्या में करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं, संगम में स्नान की तरफ जा रहे हैं। ये सच है कि वहाँ पर पहुँचना और वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखना और वहाँ पर सुविधाओं को प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन है। इसमें दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, और ये सर पे सामान भी रखे हुए हैं। इनके रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, और ये बस आस्था है इनकी। और ये कोई आज की बात नहीं है, सदियों से पीढ़ियों से ये लोग चले आ रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लोगों का हुजूम आता जाता दिखाई देगा। इससे आप समझ सकते हैं, आप घर पर बैठे होंगे तो आपके समझ में आएगा कि कितनी बड़ी भीड़ है जो यहाँ पर पहुँच रही है श्रद्धालुओं की। और ये कोई आज की बात नहीं है। देखते रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। भक्तों का आता हुआ यह सिलसिला अनवरत आपको दिखाई देगा। और यह समझिए, कल का जो महाकुंभ है, कल का जो स्नान है मौनी अमावस्या का, वो बहुत महत्वपूर्ण स्नान होता है। और उसके लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम आ रहा है। और यह सारे के सारे जो हैं, इसमें हर उम्र के लोग हैं, और इनकी श्रद्धा है कि इनको संगम तट की तरफ ले जा रही है। और लगातार रास्तों को पूछते चलते पैदल, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का साधन आपको मिलेगा नहीं। आप देखिए जितने लोग हैं, सभी सामान अपने सरों पर ढो रहे हैं, क्योंकि सामान ढोने के लिए आपको यहाँ पर कोई साधन नहीं मिलेगा, आपको जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे भी जाते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग थक जा रहे हैं उनके देखिए वाहन लगे हुए हैं। इसी रोड पर यह जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यह सीधा रास्ता संगम की तरफ जाता है। और लोगों का जो हुजूम है प्रशासन की तरफ से उधर ही भेजा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो समय से आगे उनके वाहन यहाँ पर पार्क हैं। और स्थिति यह है कि अगर आपका वाहन बीच में भी पार्क हो गया होगा तो आप वहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, ये स्थिति है यहाँ पर। आज जो है अब जो महाकुंभ मेले की जो भीड़ होने वाली है वो अपने चरम पर रहेगी। और इस जगह पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सहयोग भी दिया जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना, यह सिर्फ शासन प्रशासन या मुट्ठी भर लोगों के बस की बात नहीं है। और यह वास्तव में जिस तरीके से स्वतः संचालित, स्वतः स्फूर्त यह जो भक्तों का हुजूम चलता है, यह भगवान भरोसे ही चलता है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, और जगह जगह सिक्योरिटी चेकअप भी है। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर और सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं। रास्ते में आपको टॉयलेट की व्यवस्था भी मिल जाएगी, साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यह देखिए, यहाँ पर कुछ लोग चलते फिरते जिनको मौका लगा है वो अपना स्नान भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सीधा रास्ता आप देखेंगे, दूर तक लोग जा रहे हैं और यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, कुछ ग्लिम्स दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर यह जो द्वार दिख रहा है, इसे कलश द्वार बोलते हैं। और यहाँ से सारे जो वीआईपी जो पंडाल लगे हुए हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, शिविर लगे हुए, वो यहीं पर हैं। यहीं रास्ते में ही आपको जो है बाबा रामदेव, स्वामी गोविंद देवगिरी जी का और कैलासानंद जी का भी यहाँ पर आपको कैंप मिलेगा। और यह जो एरिया इधर से दिख रहा है, यह आपको दारागंज की कॉलोनी दिख रही है। गंगा का कछार का इलाका है, जहाँ पर इस बार विस्तार करके संख्या को मैनेज करने के लिए बहुत से शिविर लगाए गए हैं। हर रास्ते से लोगों का हुजूम आ रहा है। और गाड़ी में हमारे तेल ख़त्म हो गया था, मैं इसी जगह पर था, तो मैंने प्रशासन से पूछा, पुलिस प्रशासन से, कि
मैंने पुलिस प्रशासन से पूछा कि क्या मैं जा सकता हूं, तो उन्होंने कहा जा तो सकते हैं लेकिन आप इधर से लौट नहीं पाएंगे, यानी लौटना बहुत लंबा पड़ेगा। इस वजह से मैं गया नहीं और आपको यहाँ से भी दिखा रहा हूँ। यह पूरा एरिया देखिए भरा पड़ा है दूर दूर तक, दूर दूर तक देखिए आपको ये पूरा एरिया। और आप समझिए कि यहाँ पर आपको नियम के अनुसार ही चलना होगा, क्योंकि नियम के अनुसार आप नहीं चलेंगे और जब नियम के अनुसार चलना हो रहा है तो बहुत दूर दूर तक डाइवर्ट करके लोगों को चलाया जा रहा है। और यह देखिए आपको गजब का यहाँ पर नज़ारा दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वह बड़ी संख्या में इधर आना शुरू हो गई है और अनवरत और अब सुदूर दूर तक लोग जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कई कई किलोमीटर, मतलब मामूली किलोमीटर अगर आप करेंगे पता करेंगे तो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तो मिनिमम है। इसके अलावा लोग 10 से 12-15 किलोमीटर लगातार चल रहे हैं। यह आप देखिए यहाँ से जो दूर रास्ता दिखाई दे रहा है ये तो सिर्फ मार्ग है और बीच में जो शिविर बसाए गए हैं वहाँ पर आपको पूरा पैदल ही चलना पड़ेगा। तो यह थोड़ी सी असुविधा हो रही है, पैर थक जा रहे हैं लोगों की, चलने की आदत ना होने की वजह से पैर में छाले भी पड़ जा रहे हैं। और यह देखिए सर पे जब सामान ढो के चलना होता है तो कितना कठिन होता है, लेकिन श्रद्धा इतनी मजबूत है, आस्था इतनी मजबूत है कि यह सिर्फ इसी जनरेशन की बात नहीं है, यह अनवरत सदियों से कई जनरेशन से चलता आ रहा है। और महाकुंभ और कुंभ का अमृत पान करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और इसी संगम की रेत जो कि तप की धरा है, यज्ञ की धरा है, साधना की धरा है, यहाँ पर लोग साधुओं की, संतों की अमृतवाणी सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि कैसे यहाँ पर इतने बड़े सनातन धर्म के इस आयोजन और समागम को कैसे मैनेज किया जा रहा है। यहाँ देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे भारत की आप गाड़ियाँ देखेंगे शहर के बाहर और भीड़ बढ़ने के कारण कई जगह पर जिला प्रशासन की तरफ से जो नज़दीकी सीमाएँ हैं जो प्रयागराज से टच करती हैं उनको बोला गया है कि यहाँ पर आप लोगों को भेजना बंद कर दें, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा प्रवेश कर चुकी है कि इसको मैनेज करना अपने आप में अभी चुनौती है। और अगर किसी अनहोनी से बचाना है तो यहाँ पर बढ़ने वाली आबादी को रोकना बहुत ज़रूरी होगा। बने रहिए, बहुत सी चीज़ें अभी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे महाकुंभ 2025 की। और कल जो भीड़ होने वाली है, श्रद्धालुओं का जो समागम और यहाँ पर संगम होने वाला है वह बहुत ही ज़्यादा होगा। और इस रास्ते पर आप देखिए, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, इस रास्ते पर दूर तक मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखिए ये संख्या है, कितनी बड़ी संख्या लोगों की आ रही है। जिस रास्ते से लोग गुजर रहे हैं उस रास्ते से साफ़ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में सफाई कर्मी लगाए गए हैं, कम से कम 2000 तो यहाँ पर सफाई कर्मी नॉर्मली लगाए गए हैं जो झाड़ू लगाते हैं। 1000 गंगा सेवक लगाए गए हैं जो गंगा की तरफ कर रहे हैं। और सिक्योरिटी, बाकी सिक्योरिटी और फायर से संबंधित सारे यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद बढ़िया की गई है। बावजूद इसके भीड़ इतनी है कि इसको मैनेज करने में वास्तव में शासन प्रशासन के हाथ पाँव फूलते होंगे। और यह नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बृहद नज़ारा संगम प्रयागराज से दिखा रहा हूँ। और ये सारा लोगों का हुजूम सभी संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो सीमित एरिया है वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या पहुँच जाती होगी और इस संख्या को मैनेज करना वहाँ पर कितना कठिन होता होगा। शासन प्रशासन पुलिस के लोग भी अपने अपने चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। उनके लिए भी ये चुनौतीपूर्ण है और एक बड़ा आयोजन है जो एक यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत भी है और इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है हमारे भारत की पहचान के रूप में। और वास्तव में यह हमारे संपूर्ण सनातन की एक ऐसी संस्कृति की जो मृत्युंजय है, जो कालजयी है, उस संस्कृति की संपूर्ण अभिव्यक्ति है जो महाकुंभ है। और यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। बने रहिए मेरे साथ, बहुत सी चीज़ें फिर से मैं दिखाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।